दोस्तों मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं और रास्ते में कुछ इस तरह का देखते हैं और ये एक सांप है जिसके शरीर में गांठ पड़ी हुई है, जैसे किसी रस्सी में गांठ बांध दी जाती है, कुछ इस तरह से। तो आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किसने इसके साथ ऐसा किया या इसने ऐसा खुद किया। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि किसी ने इसके साथ मस्ती की होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये किसी की मस्ती नहीं बल्कि इस सांपों की सजा होती है जो ये खुद से खुद को देते हैं और इस सजा के बाद इन्हें मौत हो जाती है। आपको सुनकर वाकई हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। आज हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि न सिर्फ सांपों में बल्कि ऐसे लक्षण इंसानों में भी पाए गए हैं और इंसानों की भी सांपों की तरह ऐसी स्थिति के बाद मौत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सांपों में पाया जाने वाला ये अनोखा कारण, जिसे देखकर यकीनन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा सांप ने खुद को नहीं बल्कि इंसानों ने इसके साथ छेड़छाड़ कर ऐसी हरकत की है। लेकिन हकीकत तो यही है कि सांप इस तरह से खुद में गांठ बना लेते हैं और वो खुद में ही उलझ जाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सांप ऐसा खुद क्यों करते हैं? तो हम आपको बता दें, सांप इस तरह की हरकत करके मस्ती नहीं करते, बल्कि ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से सांप के शरीर में ऐंठन होती है और वो खुद में ही गांठ बन जाता है। कई बार होता है कि सांप इतना ज्यादा ऐंठ जाता है कि इसके कुछ ही समय बाद इसकी मौत हो जाती है और इस अजीबोगरीब बीमारी को नाम दिया गया है इंक्लूजन बॉडी डिजीज, जिसमें सांप खुद की बॉडी में गांठ लगा लेते हैं। हालांकि आपने यहाँ पर कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें सांप खुद के शरीर में गांठ लगा लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ ऐसी बीमारी सांपों में नहीं बल्कि इंसानों में भी देखी जाती है, जहाँ इंसान भी इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन उनके शरीर में गांठ नहीं बनती बल्कि उनके शरीर में पूरी तरह से ऐंठन होती है और फिर वो ऐंठ जाते हैं कुछ इस तरीके से। हालांकि इंसानों में होने वाली इस बीमारी को टिटनेस कहा जाता है और सांपों में होने वाली बीमारी को अलग नाम दिया गया। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि इंसानों का शरीर सांपों की तरह नहीं होता, लेकिन उनकी हरकतें काफी अलग होती हैं और इसे देखकर कोई भी डर जाए। आपको बता दें कि इस बीमारी की शुरुआत मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से फैलती है, क्योंकि किसी भी हल्की फुल्की चोट के जरिए या घाव के जरिए ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि 1890 में ही इस बीमारी का इलाज खोज लिया गया था और इस बीमारी के लिए वैक्सीन बना ली गई थी। हालांकि अब के समय में ऐसी बीमारी बेहद रेयर देखने को मिलती है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन अब भला इन सांपों के लिए वैक्सीन बनाने का समय किसके पास है? ऐसी बीमारी अधिकतर बिना जहर वाले सांपों में देखी जाती है, जैसे अजगर में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके शरीर में गांठ तभी बनती हो जब इनके अंदर बीमारी आ जाती है, बल्कि इनके शरीर में गांठ इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इनके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है। और समुद्र में पाए जाने वाले सांप तो अपने शरीर में गांठ बांधकर केचुली उतारते हुए भी देखे गए हैं, क्योंकि समंदर में पेड़ पौधे और ऐसे खुरदरा जमीन मौजूद नहीं होते जिसके सहारे सांप आसानी से केचुली उतार सके। हालांकि सांपों पर जब जीरो ग्रेविटी में रिसर्च किया गया तो उन्होंने पाया कि सांप हवा में होने के कारण अपने शरीर को पूरी तरह से गेंद की तरह बना लेते हैं और इस रिसर्च के बाद ऐसा भी कहा गया कि सांप डराने की वजह से भी अपने शरीर को जब मोड़ना चाहते हैं तब वो अपने शरीर में गांठ लगा लेते हैं। और जब बिल्ली को जीरो ग्रेविटी में रखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बिल्ली भी हवा में होने के कारण अपने शरीर को मोड़ने लगती है, क्योंकि वो बैलेंस बनाना चाहती है ताकि वो अपने पंजों के सहारे जमीन पर आ सके। हालांकि जब बिल्लियों को किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो आप देखेंगे कि वो गिरते वक्त ही अपने शरीर को बैलेंस करते हुए अपने पंजों को सीधा कर लेते हैं ताकि वो सीधा नीचे अपने पैरों पर ही उतरे और उन्हें कोई चोट भी नहीं लगती। वहीं इंसान भी कुछ हद तक ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने पैराशूट स्काई ड्राइव के दौरान देखा होगा कि किस तरह से इंसान भी गोल गोल घूमकर खुद पर बैलेंस बनाते हैं। लेकिन हम आपको बेहद इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं जिसे आप वाकई नहीं जानते होंगे। अब हम बात करते हैं गायों की। दरअसल तुर्की में ऐसा पाया गया है कि वहां की गायों ने VR हेडसेट पहना हुआ है और ये हेडसेट गायों के मालिक ने उन्हें पहनाई है और इसके पीछे का रीजन जानकर आप भी वाकई काफी खुश होने वाले हैं। तुर्की में एक किसान ने अपनी गायों को ज्यादा से ज्यादा दूध देने की अनूठी और आसान तकनीक खोज निकाली है, जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल
अक्सराई के रहने वाले इज़्ज़त कोकाक ने अपनी गायों को खुले आसमान में तेज धूप और खेतों का एहसास दिलाने के लिए उनकी आंखों पर वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट लगा दिया। इससे गाय की आंखों के सामने केवल खुले खेतों का दृश्य चलता रहता था और उन्हें एहसास होता था कि वे तेज धूप के नीचे हरे भरे चारागाह में घूम रही हैं। इस तकनीक से सभी गाय प्रभावित हुई और गायों ने अपने दूध उत्पादन को 22 लीटर से बढ़ाकर 27 लीटर प्रतिदिन कर दिया, क्योंकि एक अध्ययन से पता चला था कि हरा भरा दृश्य और बाहरी ध्वनियां गायों को खुश करती हैं और वे अधिक दूध भी देती हैं। जिसके बाद उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों न VR चश्मे का इस्तेमाल किया जाए। उन्हें अपनी गाय पर एक्सपेरिमेंट करते हुए उनकी आंखों पर VR फिट किया और गायों को फील कराया कि वे तेज धूप के साथ हरे भरे खेतों में हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनकी गाय पर असर पड़ा। उन्होंने देखा कि उनकी गाय इस एक्सपेरिमेंट से प्रभावित हो रही हैं। इसके बाद गायों ने अपने दूध उत्पादन को 22 लीटर से बढ़ाकर 27 लीटर प्रतिदिन कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी खुशी का कारण ये भी होता है कि इनके मालिक इनके देश से खुजली मिटाने के लिए कुछ इस तरह की मशीन भी लगाते हैं। आपने अक्सर गायों को खेतों में घास चरते समय उन्हें पेड़ों से अपनी खुजली मिटाते देखा होगा और इस खुजली को मिटा देने से इनकी खुशी और दुगनी हो जाती है। लेकिन इंसानों की बात करें तो इंसानों की खुशी काफी महंगी है। वो तो जानवरों को परेशान करने के बाद भी खुश नहीं रहते। आपने कई सर्कस में ऐसा देखा होगा कि भारत में सर्कस या किसी अन्य प्रकार के शो में प्रदर्शन करने के लिए भालू, बंदर, बाघ, पैंथर, शेर और बैल को मजबूर करना गैर कानूनी है। लेकिन कई अन्य जानवर जैसे हाथी, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा और पक्षी शामिल हैं, जिनको डरा धमका कर तंग और छोटे पिंजरों में कैद करके सर्कस के दर्द भरे करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। सर्कस इन पशुओं पर होने वाले अत्याचारों को कभी उजागर नहीं होने देता और हमेशा छुपा कर रखता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इंसानों के मनोरंजन के लिए इन पशुओं को जंगल से पकड़कर उनके परिवारों से दूर करके गंभीर यातनाएं देकर और कैद में रखकर उन्हें खतरनाक करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। सर्कस में जब शो नहीं होते तो सर्कस के पशुओं को जंजीरों में बांधकर छोटे पिंजरों या गाड़ियों में कैद करके रखा जाता है। उन्हें अनुशासित रखने के लिए डंडे और नुकीले औजारों का उपयोग किया जाता है। हैंडलर हाथियों को लोहे एवं स्टील के भाले नोकदार अंकुश चुभोकर डराकर और भयभीत करके रखते हैं। जानवर बिना किसी सजा के डर से खुद अपनी इच्छा से कभी भी सिर के बाहर उल्टे खड़े होने या जलती आग के गोले से निकलने वाले करतब नहीं करते। जनता का मनोरंजन करने के लिए इन मजबूर जानवरों को हर उस चीज से वंचित कर दिया जाता है जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण, जैसे परिवार और दोस्तों का साथ, घूमने फिरने और व्यायाम करने की स्वतंत्रता तथा स्वयं निर्णय लेने की आजादी। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने जब इस तस्वीर को पहली बार देखा था तो आपने क्या समझा था कि सांप के साथ किसी ने मस्ती की है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इसे एक बीमारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।